जो इस वीडियो को दूसरा राज्य वाले देख रहे होंगे, आज जिनके यहाँ बकरी देती है, एक बच्चा दो बच्चा देती होगी, कमेंट में आकर बकलोली में मत लिखना, पता करना है ताकि देख लो देसी बकरी यहाँ की जो भी है, बिहार की, झारखंड की और यूपी की, 3-3 बच्चा यहाँ तक, 4-4 बच्चा तक दे देती हैं। दो तो कॉमन बात है, और ये सिर्फ संभव है आपकी देसी बकरी में ही। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बकरी पालना बड़ी बात नहीं है, कमाना बड़ी बात है। मात्र 4 बकरी से 3 साल में इतना बकरी कर दी है। आपको जानकारी देते हैं, ये खेत भी खरीदें, पूछिए इनसे। खेत भी खरीदे कमाई से 1 बीघा। वाह क्या बात है भाई। अभी अनजान आदमी भी आया, हम हाँ, बोला हाँ, कि एकदम कि देंगे। पैसा पकड़ लीजिए, हाँ, 10 दिन बकरी अपने पास रख लीजिए, हम 10 दिन बाद ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किसान भाई, यही अपना वीडियो में हम बार बार बोलते हैं कि जो भी रियल किसान होगा वो आप पैसा दे दीजिए, आपका बकरी 10 दिन रख लेगा। आज जो रखने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब कि वो रियल फार्मर नहीं है। कारण एक नॉर्मल इंसान जो अभी इन्होंने बताया कि खाद डालने के लिए बकरी हटा देता है, बीज परचेस करने के लिए बकरी हटाता, ऐसा आदमी जब कोई एग्जाम्पल सेट करता है, कोई खेत खरीदता है, एक 7 लाख 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी बेटियों के शादी के बाद, तो नो डाउट भी कि कमा के बिल्कुल यहाँ आप कमाने के पहले ही लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर देते हैं, जी जी फिर भी जी, कमा के जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा चीज है जी। दोस्तों, जिनके पास बकरी होती है उनके पास वो उम्मीद की डोर भी होती है, जिससे बंद करके वो अपने परिवार के लिए खुशियां, सपने उनके पूरे करते हैं। और आज का ये जो एपिसोड है, मैं दिखा रहा हूँ किसी के दरवाजे पे, ये जो आप देख रहे हैं तकरीबन बच्चे मिला करके 100 बकरियां होंगी, और कैसे जीरो खर्च पे बहुत ही कम लागत पर एक टूटे फूटे यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर को, और यहीं पर ना कोई बहुत तामझाम है, बहुत ही ग्रामीण परिवेश में, बहुत ही देहाती अंदाज में, कम खर्च में, न्यूनतम खर्च में, खर्च ना के बराबर है। और यहाँ पर भी एक बकरी पालन बिजनेस हो रहा है, जिससे पूरा परिवार चल रहा है। घर की सुख संपदा जो भी होती है, जिसके लिए आप कमाने बाहर जाते हैं, वो सब यहीं पे बैठे बैठे वो किसान अर्जित कर रहा है। चलिए मिलवाते हैं उस किसान से। देहाती माहौल में ये वीडियो बन रही है और बिल्कुल देहाती वेशभूषा में है सर हमारे सामने। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? बंसीलाल यादव। बंसीलाल यादव जी, हम लोग कहाँ पर हैं, किस जनपद में हैं और कहाँ पर खड़े हैं? बड़गो, बड़गो, हिस्सा समोगर, संत कबीर नगर जनपद है। हाँ, अच्छा, ये जोतवा मौजा है। कब से ये बकरी पालन कर रहे हैं? कम से कम 3 साल हो गया। 3 साल ऐसे ही पड़ी रहती हैं बकरियां ऐसे दरवाजे पड़ी रहती है, और अभी 12 बजे चली जाती है चरने के लिए, और फिर 6 बजे आती है, और बाकी सारा दिन ऐसे पड़ी रहती है। मतलब बाहर से चर के आई, फिर आपके दरवाजे पे घर, यही घर है आपका, यहीं पे लेटी रहती? सब यही पड़ी रहेंगी, और रात को आप उसमें घुसा देते? उसमें चली जाती है घारी में। मेरे ख्याल से इस साल में ये बरबरी जो ईद आती है मियाँ का, उतनी समय 2-2.5 लाख का मैं इकट्ठा बेच देता हूँ। उसके बाद छुटकुवरिया में जो है हमेशा चुटपुट हमेशा बिकती रहती है। मनो मान लीजिए कि 3 लाख से कम का बिक्री नहीं साल में हमारा होता है। हाँ, यानी कि बकरी पालन से ही सारा ताना बाना है आपका? ताना बाना सब है जी, बकरी पालन से। जी जी। हाँ। अभी देख लिए सामने पिछले साल 6 लाख का मकान बनवाए थे, ये वाला। और हमारे पास हाँ 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं और माता हैं। अच्छा, और हमारे वो पत्नी हैं, हम हैं, 4-5 जने ये लोग हैं, सब इसी में लेकर के फंसे रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब शुरुआत किया होगा कितने बकरी से आप किए थे? 4 बकरी से। सिर्फ 4 बकरी से। उसके बाद बाहर से मंगाया नहीं? एक को नहीं मंगाया था, 4 बकरी खरीदा था। अरे बाप रे, मतलब 4 बकरी से फिर ये 2.5 साल में तो 100 यहीं पे दिख रही। तो 4 बकरी से खरीदा था, तो जैसे एक बकरी 3-3 बच्चा भी आई थी, वो 4, और उसके बाद दूसरे के साल वो सब बिक गई, बच्चे थी, बकरी बिक गई, बच्चा सब रह गए हैं। और उसी बच्चे से 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे तक हमारे पास देती हैं बकरी। हाँ, अच्छा बेचे उचे भी हैं? बहुत बेचे हैं, हमेशा बेचते रहते हैं। क्या हमारा किसानी काम है, तो जब खेत में जरूरत लगेगी तो बेचेंगे। हाँ, वाह क्या बात है भाई। खाद बिया लेना है तो हम बेचेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, किससे मांगेंगे। गजब, वाह। मतलब देख लीजिए भाई, इनसे सीखने की जरूरत है। आए लाखों रुपए लगा के पहले आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद फिर जो है उसमें कुछ हजार कमाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ 2.5 साल में 4 बकरी से शुरुआत किए थे, 3 लाख रुपए का कह रहे हैं कि बेच दे रहे हैं बकरी। तो भाई कमाल है, ऐसे ऐसे किसान हमारे गांव में हो जाए तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। पुरानी बकरी है हमारे पास, एक है। अच्छा दिखाइए, जो वो जो 4 ठो लाए थे वो है? उसमें का एक बची है। अच्छा हाँ, ये वाली है।
एक मिनट खड़ा हो जाइए। देखिए फिर ये गाभिन है, 3 बच्चे देने वाली है। उठे यानी कि वो जो 4 थी उसमें से ये एक है पुरानी वाली। ये बची है एक। ये अब तक कितने बच्ची दे चुकी है? एक कम से कम हमारे यहाँ 5 बियान भी आ चुकी है। 5 बियान में कितने बच्चे आए? अब 5 दूनी 10, एक बार 3 ठो भी आई थी। 10 बच्चे दे चुकी है, 10-11 ठो। 2.5 साल में 10 बच्चे ये दे हाँ, चुकी है। हाँ। वाह क्या बात है। ऐसे ऐसे करके फिर उसके भी आगे 10 हुए, ऐसे ऐसे करके 5 बियान में ये मल्टीपल होता चला गया संख्या। जी अब देखिए ये सारे हैं, यही देखिए 3 बच्चा कर चुकी है। ये 3 बच्चा आया है। हाँ, ये 3 बच्चे हैं। देखिए आपके सामने ये तीनों बच्चे हैं, देख लीजिए। ब्लैक बंगाल बकरी का जादू जो है इन्हीं सब गांव में देखने को मिलता है। देखिए ये कितने बयान हो गई इसकी? ये तीसरा बियान है। तीसरा बयान में ही तीसरी आई। 3 बच्चे हैं। पिछला वाला में कितना है? पिछले में 2 थे, एक ये है। पहली बार 3 दिया। हाँ, पहली बार 1 दिया था। अच्छा, उसके बाद 2 दिया था, अब की 3 दी है। वाह बढ़ रही है। ये दोनों बच्चे दूसरे बियान का हैं। कोई ऐसे बकरी भी आई कि जो 4 बच्चे देके गई? हाँ, 4 बच्चे वाली एक है। कहाँ है वो हो? लेकिन 4 बच्चे जो बकरी देती है पालने में थोड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, दूध पिलाने में गड़बड़ है। अच्छा, अरे सुधीर सर नमस्कार जी। बोलना चाहेंगे जो इस वीडियो को दूसरा राज्य वाले देख रहे होंगे, आज जिनके यहाँ बकरी देती है, एक बच्चा 2 बच्चा देती होगी, कमेंट में आकर बकलोली में मत लिखना, पता करना है। ताकि देख लो देसी बकरी यहाँ की जो भी हैं, बिहार की, झारखंड की और यूपी की, 3-3 बच्चा तक, 4-4 बच्चा तक दे देती हैं। 2 तो कॉमन बात है, और ये सिर्फ संभव है आपकी देसी बकरी में ही। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बकरी पालना बड़ी बात नहीं है, कमाना बड़ी बात है। मात्र 4 बकरी से 3 साल में इतना बकरी कर दी है। आपको जानकारी देते हैं, ये खेत भी खरीदें, पूछिए इनसे। खेत भी खरीदे कमाई से? 1 बीघा। वाह क्या बात है भैया। 7 लाख का। 7 लाख 7 लाख का खेत भी खरीदे। ये देसी बकरी से ही संभव है। बाकी कमेंट में बकलोल लो, जितना लिखना है लिख दो। असल में उनको पता नहीं है ना सर, वो जैसे जी उसको पता भी है, लेकिन जो ट्रेडर मानसिकता वाले हैं ना, वो इस बात को लिखते हैं हाँ कि संभव नहीं, ये नहीं है। आज जो नहीं जानकार हैं, जैसे कोई राजस्थान के व्यक्ति देख रहे होंगे या कुछ ऐसा राज्य के व्यक्ति देख रहे होंगे जहाँ की बकरियां एक ही बच्चा देती होंगी, वो तो लिखें तो चल शोभा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं जिनको मैं जानता हूँ। हाँ, देख लीजिए भाई, वैसे लोगों के लिए ये किसान का वीडियो है। ये वाली बकरी का 4 बच्चे हैं। 2 ये हैं, 2 हैं। देखिए, और जो 4 बच्चे हैं देख लीजिए, यहाँ पे चारों हैं, 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हैं। तो भाई बिलीव कीजिए कि ब्लैक बंगाल बकरी में ऐसा होता है। और इसलिए जब कभी हम लोग वीडियो बनाते हैं कि 5 से बढ़ गए 50, 50 से हुए 500, तो आप लोग झूठ मूठ का कमेंट में लिखते हैं कि भाई कैसे संभव है। संभव है, और वही हम लोग गांव गांव जाकर के दिखाते हैं। ब्लैक बंगाल की प्रजाति जो है विश्व विख्यात है प्रजाति, और इसी में संभव है। संभव है। इसीलिए बकरी पालने में उतरना है तो एक चीज को याद रखिएगा, टारगेट पालने का ना रखिएगा, टारगेट कमाने का रखिएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं कि आकर शुरुआत में खूब भांजते हैं कि ये है वो है, पालेंगे दूसरा, जब कमाई नहीं होता है तो बकरी फार्म बंद करते हैं। तो अगला कहीं आपको शिकार ना हो कि वो सब आपको गलत रिजल्ट मिले। और मीट के मार्केट में आना है तो देसी बकरी का ही पालन कीजिए। और सबसे बड़ा बात एक चीज़ और बता दें, आज हम यूपी की धरती पर हैं। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट हैं, उन्हीं के सौजन्य से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, आपको पता ही है। इंजीनियर साहब हैं, आइए सर आइए, वेलकम। इस तरह किसान को काफी सहयोग करते हैं जो ट्रेनिंग नहीं लिए हुए, बिना ट्रेनिंग के ऐसे लोगों से मिलकर काफी काम कर रहे हैं। सही बात है, परिचय के आप भी मोहताज नहीं है भाई। 500 बकरी का फार्म गोरखपुर में, झंडा बड़ा ऊंचा है आपका। जी सर, थैंक यू एनएलएम योजना से। और सही बात है, सुधीर सर की शिक्षा दीक्षा का ये उत्तर प्रदेश की धरती पे बड़ा सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोगों को कनेक्ट करना। हम देखे कि यहाँ पे इनको आते ही आपने सारा प्रॉब्लम बताया, इनको सॉल्यूशन बता रहे थे, ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह से मिलजुल करके जब तक साथ नहीं काम करेंगे, हमारा राज्य नहीं आगे बढ़ेगा, विकास नहीं होगा। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा। और ये तो सबसे शॉकिंग न्यूज़ है कि मतलब उनकी जो चेहरे की चमक है, मतलब 4 बकरी से शुरू किए और आज देख लीजिए भाई 1 बीघा खेत भी खरीद लिए हैं। मतलब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं जी, ये वो किसान है जो ग्रॉस रूटर है। देखिए 2 तरह के रूटर होते हैं, एक पैराशूटर, एक ग्रॉस रूटर। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। ग्रॉस रूटर हमेशा ऊपर जाते हैं और पैराशूटर हमेशा नीचे आते हैं। तो ये उसमें के किसान हैं। ये हमसे जब मिले तब इनके पास ऑलरेडी बकरियां कुछ थी, अभी हम लोग मिलकर सहयोग करना शुरू किए। लेकिन ये फैक्ट है कि ये कुछ भैंस के बिजनेस से, कुछ बकरी के बिजनेस से ये एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं। गांव में लोग जानते हैं इनको कि भाई एक नॉर्मल इंसान जो
अभी इन्होंने बताया कि खाद डालने के लिए बकरी हटा देता है, बीज परचेस करने के लिए बकरी हटा। ऐसा आदमी जब कोई एग्जाम्पल सेट करता है, कोई खेत खरीदता है, एक 7 लाख 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी बेटियों के शादी के बाद, तो नो डाउट भी कि कमा के बिल्कुल यहाँ आप कमाने के पहले ही लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर देते हैं, जी जी फिर भी जी, गंवा के जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा चीज है जी। इनसे एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। मान लीजिए कभी आपको बकरी बेचना है, ओके, कोई आदमी आया, बकरी पसंद किया, बोला कि हम पैसा आपको ये दे रहे हैं, पैसा पकड़ लीजिए, हम बकरी को 10 दिन बाद ले जाएंगे, तो क्या आप उस तरह से तैयार होते हैं? नहीं, जैसे अगर पहचान में है तो तैयार हो जाते हैं, क्यों हाँ। नहीं। आप पैसा भी दे दिया है हाँ तो? हाँ, पैसा भी दे दिया है, फिर भी दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब हमको बेचना है तो दे देंगे। यदि अनजान आदमी भी आया, आप हाँ, बोला हाँ, कि एकदम कि देंगे। पैसा पकड़ लीजिए, हाँ, 10 दिन बकरी अपने पास रख लीजिए, हम 10 दिन बाद ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किसान भाई, यही अपना वीडियो में हम बार बार बोलते हैं कि जो भी रियल किसान होगा, वो आप पैसा दे दीजिए, आपका बकरी 10 दिन रख लेगा। आज जो रखने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब कि वो रियल फार्मर नहीं है। कारण माल मंगावेगा दूसरा राज्य से, और यहाँ बोलेगा कि हम फार्मर हैं, और आपको दूसरा राज्य वाला बकरी आपको थमा देगा। हमको राज्य से तकलीफ नहीं है, दूसरा राज्य से जो दूर दूर से बकरियां आती हैं, यहाँ के हवा पानी में एडजस्ट करने में काफी समस्या आता है, तो जल्दी जल्दी बेच के आपको थमा देगा, समस्या आएगा आपके यहाँ। लेकिन यदि वो 10 दिन रखने के लिए तैयार हो जाए, भले वो व्यापारी ही क्यों नहीं रहे, अच्छे व्यापारी भी हैं, तो जो भी समस्या आएगा उनके यहाँ आएगा, तब आप ले जाइए। बिल्कुल। दूसरा कारण और क्या होता है, व्यापारी लोग या जो भी किसान व्यापारी सब क्यों यूज करें, मंडी से माल उठा के लाते हैं, तो मंडी में सारी बकरियां अलग अलग घर से आई हुई रहती हैं, ओके, आपस में परिचित नहीं रहती हैं। और बकरी का एक स्वभाव है, जब अपना झुंड छोड़कर जब आती है तो बकरी तनाव में, स्ट्रेस में रहती है, तो वो तो लेकर आ गया व्यापारी या जो भी रहे, व्यापारी रहे, चाहे कोई अपने किसानी क्यों ना बोले, और आप खरीद लेते हैं उसके यहाँ, तो बकरी तनाव में है, और तनाव की वजह से बकरी खाना कम कर देती है, और इम्यून पावर उसका कमजोर रहता है, तो बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन जो आदमी बोलते कि हम 10 दिन रख लेंगे, तो बकरी आपस में घुल मिल जाएगी, तनाव फ्री हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएगी, फिर आप उसको खरीद कर ले जाइएगा, तो समस्या आने के चांसेस सही बात, कम रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं ऐसा बात। तो उम्मीद करते आपने हैं तो कि हमेशा जो सत्य है वही बोला है। जब ईद आती है तो ईद में मान लीजिए 1 महीना पहले बुक हो जाते हैं सब। हाँ, बकरीद में सब 1 महीना पहले बुक होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो पैसा दे करके छोड़ देते हैं, जब समय आती है ईद के दिन ले जाते हैं लोग, जो पोसने पालने वाले भी जल्दी भी उठा ले जाते हैं। भाई हमारे पास मान लीजिए 1 महीना तक यहाँ एडवांस पड़ी रहती हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है, सुधीर सर का जो जागरूकता अभियान है वो रंग ला रही है, और एक नेटवर्क कम्युनिटी बनाने का प्रयास जो चल रहा है, अब जैसे कि बहुत बड़ा इनका भी योगदान है कि ऐसे ऐसे किसानों को जोड़ रहे हैं कि एक मार्केट प्लेस तैयार हो रहा है कि भाई अब आपका भी वहाँ पे बड़ा फार्म है, बड़ा स्पेस है, तो ये चीज़ें हैं कि कल के डेट में आप को अच्छी बकरी अगर चाहिए, अच्छे किसान से चाहिए, तो उसमें बहुत बड़ा एक मदद हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो फार्मर स्टार्ट करना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, वो पहले ट्रेनिंग लें सर के साथ, वो ट्रेनिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे के यहाँ भी अरेंज कर दिया जाए, वो सब्जेक्ट टू डिस्कशन वाला है। और अपने फार्म पे एक बात आपने ये भी मुझे बोला था कि भैया जिसको चिक को बेचना है तो वो आपको भी बेच सकता है। बिल्कुल, जो चिक को बेचना चाहता है, भाई चिक का जितना पैसा लगा रहा है उससे 1500 आप ज्यादा लो और मेरे के यहाँ ला के छोड़ दो। इवन आपको कोई समस्या आ रहा है, आप हमसे कनेक्ट नहीं हो, पहली बार भी आ रहे हो, कोई दवा है, कोई दिक्कत है, आपके ज्यादा बकरियां मर रही हैं, आप हमको निसंकोच कांटेक्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी तैयारी चल रही है एक मार्केट प्लेस बनाने का, और उसमें सुधीर सर से भी एक स्टेप उठा चुके हैं वो, जो हाँ बाद में बताया जाएगा। चलिए उस विषय पे हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है सुधीर सर पहले नहीं खोलते हैं, बाद में पता चलता है। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे ऐसे किसानों से आप जुड़े रहें, और इससे क्या होगा कि भाई जो ब्रीडिंग के पर्पज से शुरू करना चाहते हैं, चाहे जैसे ईद बकरीद के मौके पे भी जिनको चाहिए होता है, तो बेस्ट क्वालिटी की जो बकरी है, वैक्सीनेटेड बकरी जो है वो आप तक पहुंचेगी, और इसी तरह से जो है बकरी पालन व्यवसाय भी एक कम्युनिटी में बढ़ेगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी नए जगह पर, किसी नए ठिकाने पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।